योग यात्री का नमस्कार। हमारी योग यात्रा के इस पड़ाव में हम पहुंच गए हैं खजुराहो। खजुराहो में दोस्तों हमने इतने सारे मंदिर देखे कि हमारा सर ही चकरा गया और उससे छुटकारा पाने के लिए हमने शीर्षासन किया। और हमारा सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वह यही है कि योग द्वारा सभी को स्वस्थ और सुखी देखना और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को आत्मसात करना। तो चलिए आप सबको आसान शब्दों में खजुराहो के बारे में जानकारी देते हैं, एकदम आसान शब्दों में और एकदम आसान तरीके से ताकि आप सबको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ, आप लोग भी संभाल के वीडियो देखना, नहीं तो आप सबका भी सर चकरा ना जाए। खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। जैसे ही हम खजुराहो गए, सामने गेट के अंदर हम जैसे ही गए वहाँ पे टिकट काउंटर है, जहाँ पर 40 रुपये में आपको अंदर पैसे से नहीं जाने के लिए टिकट कटवानी पड़ती है। लेने के बाद जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, आपको एक गोलाकार में या फिर चौकोन आकृति में मंदिरों को समूह दिखाई देता है। जैसे ही आप दाएं से मंदिरों के दर्शन करने चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी मंदिर दिखाई देता है, उसके बाद वराह मंदिर। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाते हैं और आप मंदिरों के दर्शन करते जाते हैं। मंदिरों के बाहर मंदिरों के नाम और उससे संबंधित जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मंदिरों में बड़े मंदिर और छोटे मंदिरों का समूह है। आप ऐसे मंदिर भी देख सकते हैं जो प्रमुख एक मंदिर है, उसके चारों ओर छोटे छोटे अन्य मंदिर है। इस प्रकार से आप आसानी से देख सकते हैं। मंदिरों को देखते समय आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस प्रकार से एक कलात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिरों की जानकारी हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही आप मंदिरों को देखते हैं, इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि आखिर क्यों इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। मंदिरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय हमारा भारत कितना ज़्यादा समृद्ध था, संसाधनों से परिपूर्ण था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मंदिर हमारी संपन्नता, हमारी विशालता और हमारे गौरव को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आप नंदी और वराह मंदिरों को भी आसानी से देख सकते हैं। इस भाग के मंदिरों को देखने के बाद आपको महत्वपूर्ण 2 सूचना मैं देना चाहता हूँ। पहली तो इस भाग में आपको 40 रुपये देकर एक गोल आकृति में पूरे मंदिरों का समूह दिखाई देता है। दूसरा ये कि दूसरे भाग में जहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई टिकट लेना नहीं पड़ता है, 2-3 किलोमीटर लगभग वो दूसरे क्षेत्र में पड़ता है। एक क्षेत्र में 3 मंदिर पड़ते हैं, उसमें एक छोटा मंदिर है जो जर्जर होने की अवस्था में है और 2 बड़े मंदिर है जो बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आप खजुराहो आए तो इन मंदिरों को देखने के साथ साथ जैन मंदिरों को देखना ना भूले, क्योंकि वो एक ऐसे मंदिर है जो बहुत ही अच्छी अवस्था में है और जैन संप्रदाय के अधीन है।